अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ावान एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ एलएलबी पार्ट 1 सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी that governs human behavior and interactions. These institutions helps in maintaining order, fulfilling societal needs and ensuring continuity. Every society has institutions that regulate essential aspects of life, such as family, education, economy, religion, and government. The study of social institutions is key aspect of sociology as they shape social norms and values. एक समाजी इदारा माशरे में एक मुस्तकम ढांचा है जो इंसानी रवैये और तामुलात को कंट्रोल करता है। ये इदारे नज़म व नस्क बरकरार रखने, माशरती ज़रूरियात को पूरा करने और तसलसल को यकीनी बनाने में मदद करते हैं। हर माशरे में ऐसे इदारे होते हैं जो ज़िंदगी के ज़रूरी पहलुओं जैसे ख़ानदान, तालीम, मईशत, मज़हब और हुकूमत को मुनज़्ज़म करते हैं। समाजी इदारों का मुतालिया समाजियात का अहम पहलू है क्योंकि वो समाजी असूलों और इक़दार को तश्कील देता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डर मेंटेन करने में, सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं, मदद फराहम करते हैं, उन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैक्लेवर एंड पेज कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड फॉर्म और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर characteristics of group activity. Talcott Parsons कहते हैं institutions are a set of rules and norms that define how people should behave in social settings. और अमाइल डुर्खिम कहते हैं institutions are way of acting, thinking and feeling that exist outside of individual consciousness. इसके बाद हम देख लेते हैं meaning of social institution. Social institutions refers to organized system that guide and structure human behavior in different aspects of life. तो social institutions ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रमोट सोशल यूनिटी एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सोशल यूनिटी को प्रमोट करते हैं और स्मूथ फंक्शनिंग किसी भी सोसाइटी की उसमें मदद फराहम करते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 1, यूनिवर्सैलिटी, प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में, हर कल्चर में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टेबल, फॉलो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म एंड रूल्स। तो जो नॉर्म्स, वैल्यूज और रूल्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। नंबर 3, रेगुलेट बिहेवियर, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेबल कंडक्ट। तो ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो किसी एक्सेप्टेबल कंडक्ट के लिए, किसी एक्सेप्टेबल एक्शन के लिए मैंडेटरी हैं। नंबर 4, सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, हेल्प इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी फंक्शन एफिशिएंटली। तो ये किसी भी सोसाइटी के लोगों को मदद फराहम करते हैं ताकि सोसाइटी एफिशिएंटली फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके। नंबर 5, इंटरकनेक्टेड, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर फॉर सोशल हार्मनी। तो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नंबर 1, फैमिली इंस्टीट्यूशन। फैमिली जो है वो आपका फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है, द मोस्ट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसकी टाइप क्या है? न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब फैमिली की टाइप है जो कि एक एसेंशियल और फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी में। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? प्रोवाइड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, ट्रांसमिट कल्चर एंड मोरल वैल्यूज, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड रिप्रोडक्शन। नंबर 2, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ से आपको एजुकेशन मिलती है, वो इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। हेल्प्स इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शेप्स पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स एंड सोशल नॉर्म्स। जिसकी टाइप्स है हमारे पास स्कूल, कॉलेजेस, लर्निंग फ्रॉम फैमिली और कम्युनिटी। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो तीसरा सोशल इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मैनेजेस द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जिसके हमारे पास टाइप्स हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमीज। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इनकरेजेस टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स। जो चौथा सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे पास है वो है political institutions, govern society and maintain law and order, includes governments, political parties and legal systems। और political institution के functions क्या होते हैं? create
and enforces laws, protect citizens' rights, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। लॉज को क्रिएट करना, उनको इन्फोर्स करना, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना और मुल्क में या स्टेट में स्टेबिलिटी रहे उसको देखना। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। प्रोवाइड्स मोरल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स, हेल्प्स पीपल टू कॉप विद लाइफ चैलेंजेस। मॉरल गाइडेंस और स्पिरिचुअल बिलीव्स प्रोवाइड करते हैं रिलीजन्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। लोगों को रोज़मर्रा के लाइफ चैलेंजेस से निपटने का एक रिलीजियस वे में तरीका फराहम करते हैं, जिसके टाइप्स हैं ऑर्गेनाइज्ड चर्चेस, मॉस्क्स, टेम्पल्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड फोक बिलीव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शंस हैं उनमें हमारे पास है प्रमोट एथिकल बिहेवियर, क्रिएट सोशल यूनिटी थ्रू शेयर्ड बिलीव्स, इन्फ्लुएंसेस कल्चरल ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स। जो हमारे पास सिक्स्थ इंस्टीट्यूशन है वो है लीगल इंस्टीट्यूशन, जिसका क्या काम होता है इंश्योर जस्टिस एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, इंक्लूड्स कोर्ट्स, पुलिस एंड करेक्शनल फैसिलिटीज। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं लीगल इंस्टीट्यूशंस के? प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, पनिशेस लॉ ब्रेकर्स। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। Social institutions are building blocks of society, providing structure and order. They regulate human behavior, fulfill basic needs, and ensure social stability. Without institutions, society would lack organization and face chaos. Understanding social institutions helps in appreciating their role in shaping cultures, traditions, and social interactions. As societies evolve, these institutions adapt to new challenges while maintaining their core functions. समाजी इदारे माशरे की तामीर के सतून होते हैं जो ढांचा और नज़म फराहम करते हैं। वो इंसानी रवैये को मुनज़्ज़म करते हैं, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और समाजी इस्तेकाम को यकीनी बनाते हैं। इदारों के बगैर माशरे में तंजीम का फुकतान होगा और इंतशार का सामना होगा। समाजी इदारों को समझने से सकाफ़तों, रिवायात और समाजी तामुलात की तश्कील में इनके किरदार की तारीफ़ करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे माशरे तरक्की करते हैं, ये इदारे अपने बुनियादी कामों को बरकरार रखते हुए नए चैलेंजों से ढल जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सोशियोलॉजी एलएलबी पार्ट 1 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह एलएलबी के स्टूडेंट हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।